नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ है बार काउंसिल का। एआईबी ने अपना जो पुराना नोटिफिकेशन है वो रद्द कर दिया है, उस नोटिफिकेशन को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। तो आखिरकार उन्होंने पुराना नोटिफिकेशन में ऐसा क्या था कि पुराना नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिया गया। अब इस नए वाले नोटिफिकेशन में ऐसा क्या है जो ये नया नोटिफिकेशन लेके आए हैं। अब जो है एआईबी का जिन बच्चों ने पेपर के लिए अप्लाई किया है, जो 23 सितंबर 2024 का जो नोटिफिकेशन था उसके जो नवंबर में एग्ज़ाम है उसके लिए जो जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उनको क्या दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा या फिर नए फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, नए नए जो स्टूडेंट हैं वो फॉर्म कैसे भरेंगे। अब जो है बार काउंसिल ने ऐसा क्या डिसीज़न ले लिया है जिसकी वजह से ये जो 23 सितंबर का जो नोटिफिकेशन उन्हें कैंसिल करना पड़ गया है। बने रहिए हमारे साथ, पूरी डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़, एक एक डाउट आपके क्लियर करना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कोई भी डाउट अगर आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वो पूरी तरह से उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो अब डिले ना करते हुए सीधे हम उनके एआईबी के नए नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एआईबी का जो पुराना नोटिफिकेशन है वो क्यों कैंसिल हुआ। साथ ही इसमें जो फॉर्म फिलअप है उसकी प्रोसीजर के बारे में बताया जाएगा। एआईबी की नई रूलिंग के बारे में बताया गया, बार काउंसिल के जो नए रूलिंग हैं उनके बारे में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिए, कहीं भी स्किप कर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप छोड़ सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको बार बार नोटिफिकेशंस एक बार स्किप करने के लिए बार बार वीडियो देखना पड़े। तो आप एक बार में ही पूरी चीज़ को, पूरी प्रोसीजर को समझ लीजिए ताकि आपको बार बार स्किप कर करके वीडियो को ना देखना पड़े। तो चलिए बताते हैं कि क्या है नया नोटिफिकेशन। जो एआईबी का नया नोटिफिकेशन है वो ये आया हुआ है। तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं बार काउंसिल की तरफ से, ये रूलिंग है, इसके बारे में पूरी डिस्कशन करेंगे। साथ ही एआईबी ने अपना नोटिफिकेशन रिवाइज़ किया है, जो पुराना नोटिफिकेशन है उसको रद्द कर दिया है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अपडेटेड नोटिफिकेशन आया है, साथ में लिखा हुआ है सस्पेंडिंग नोटिफिकेशन ऑफ डेटेड 23 सितंबर 2024। जो उनका 23 सितंबर का नोटिफिकेशन था उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया है और आज नया नोटिफिकेशन निकाला है। ये नया नोटिफिकेशन क्या है? ये नोटिफिकेशन वही फाइनल ईयर स्टूडेंट्स से रिलेटेड ही है कि जो एआईबी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं बच्चे और जो फाइनल ईयर में हैं, फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो वो बच्चे कब एलिजिबल होंगे, जब उनकी प्रीवियस ईयर की बैकलॉग नहीं होगी। तो इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि डियर कैंडिडेट्स, इन द compliance with the respect of directions of the Honorable Supreme Court and the Bar Council of India rules, this notification provide updated guidelines for the registration All India Bar Examination 19। इसमें अपडेटेड गाइडलाइन दी गई हैं, बीसीआई ने अपनी रूलिंग अपडेट कर ली हैं और एआईबी 19 में उन स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया गया है जो नीचे जितनी क्वालिफ़िकेशंस दी गई हैं, कैटेगरी दी गई हैं, उसमें लाई करते हैं। यानी कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं जो अब सारे स्टूडेंट जो एआईबी लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जो फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं या फिर जिनकी डिग्री नहीं आई है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला है एलिजिबिलिटी ऑफ द फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट। एक एक करके डिस्कस करेंगे, आप जल्दीबाजी दिखाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, पूरा ध्यान से समझिए इसको। बिना बैकलॉग, इसका मतलब क्या है कि 3 साल का आपका लॉ ग्रेजुएट है या फिर आपका बीए एलएलबी है 5 साल वाला, ठीक है, आप उसमें पढ़ रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जो यूनिवर्सिटी है वो पहला क्राइटेरिया आपकी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, एआईबी के नॉर्म्स को वो यूनिवर्सिटी फॉलो करनी चाहिए। साथ ही आपका जो बीसीआई का जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरोगे, तो जिस टाइम पे आप फॉर्म भर रहे होगे उस टाइम पे आपकी पुरानी कोई भी बैक नहीं होनी चाहिए। ये साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, इसलिए किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना रखें। कैंडिडेट करेंटली इन देयर फाइनल सेमेस्टर 3 years 5 years LLB courses studying at BCI recognized university or college approved by the Bar Council of India
and affiliated with the BCI recognized university are eligible to register for AIB। ठीक है, जो भी इस कॉलेज हैं जो BCI से अप्रूव्ड कॉलेज हैं वो उनमें पढ़ रहे हैं बच्चे, वो सारे AIB को एग्ज़ाम के लिए फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। दीज कैंडिडेट मस्ट हैव नो बैकलॉग फ्रॉम द प्रीवियस सेमेस्टर टू क्वालिफाई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी पुराने सेमेस्टर में बैक है और वो आपकी क्लियर नहीं हुई है। बैक आपकी क्लियर हो जानी चाहिए और उस सेमेस्टर का बैक क्लियर होने के बाद आपके पास रिज़ल्ट पास का होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। तो एक बात क्लियरली मेंशन कर दी गई है कि आप AIB के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल तभी होगे जब आपकी पुरानी सारी बैकलॉग क्लियर है। ठीक, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 इन्होंने कहा है कि एलिजिबिलिटी ऑफ लॉ ग्रेजुएट हु हैव नॉट ऑब्टेन्ड देयर डिग्री। अगर किसी ने अपनी डिग्री नहीं ली है, LLB ग्रेजुएट बहुत से ऐसे होते हैं जो पास आउट कर जाते हैं और उसके बाद वो अपनी डिग्री नहीं ली है उन्होंने किसी कारणवश, जैसे कि BCI रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पास कर लिया बट हु हैव नॉट येट ऑब्टेन्ड द डिग्री आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। वो एलिजिबल हैं क्योंकि उन्होंने डिग्री तो नहीं ली है, बस दैट इंक्लूड द ग्रेजुएशन। तो उनको ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपनी लगानी पड़ेगी कि भाई मैंने ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगा दी है और मेरे सारी बैक भी क्लियर है। दिस इंक्लूड द ग्रेजुएट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर कोर्स एंड अवेटिंग डिग्री का। और कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो भाई फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन उनकी डिग्री नहीं आई, डिग्री लेट आती है आपको पता है। तो वैसे क्या करते हैं, बार काउंसिल में पहले भी ये रूल रहा है कि बिना डिग्री के आप अप्लाई कर सकते थे। आपको प्रोविज़नल सर्टिफिकेट निकालना होता था यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, उसको अपने कॉलेज से रजिस्टर कराना होता था। तो अब ये शायद इसमें भी इसका एफिडेविट भरना पड़ेगा आपको और इसको प्रोविज़नल सर्टिफिकेट निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। वो हम इसकी रूलिंग में देखेंगे, जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें मेंशन होगा। तो आपको अपनी डिग्री की अब ज़रूरत मतलब ज़रूरत है, लेकिन आपको अभी फ़िलहाल जो है एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए डिग्री निकालवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आपको डिग्री मिली नहीं है। तो आपको एफिडेविट भरना पड़ेगा इस केस में। वो एफिडेविट क्या है अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ द ग्रेजुएट्स हु हैव ऑब्टेन्ड द डिग्री बट हैव नॉट एनरोल्ड आर हैव सरेंडर्ड देयर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। देखो, ग्रेजुएट्स हु हैव ऑब्टेन्ड द डिग्री बट हैव नॉट एनरोल्ड और हैव सरेंडर देयर। देखो, ग्रेजुएशन की डिग्री भी है आपके पास लेकिन अभी तक आपने बार काउंसिल में, स्टेट बार काउंसिल में, इसका मतलब क्या है थर्ड पॉइंट का कि स्टेट बार काउंसिल में आपने अप्लाई नहीं किया है। तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अभी स्टेट बार काउंसिल में नहीं अप्लाई करते हैं। तो स्टेट बार काउंसिल में नहीं अप्लाई किया कैंडिडेट, इसमें साफ साफ लिखा है कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन्ड देयर LLB डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी स्टेट बार काउंसिल मान लो 1 साल पहले एग्ज़ाम क्लियर कर लिया लेकिन अभी तक उन्होंने स्टेट बार काउंसिल में के लिए बैठे ही नहीं हैं। वो अपना जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं लेकिन उन्होंने स्टेट बार काउंसिल में किसी कारणवश अप्लाई नहीं किया है। तो कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन्ड देयर LLB डिग्री फ्रॉम द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और BCI अप्रूव्ड कॉलेज बट हैव नॉट एनरोल्ड विद एनी स्टेट बार काउंसिल। उन्होंने किसी भी स्टेट बार काउंसिल के लिए अभी तक इनरोलमेंट नहीं किया है, वो भी एज वेल एज दोज हु हैड एनरोल्ड बट हैव सरेंडर देयर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। देखो, किसी ने अपना एनरोलमेंट कर लिया है और अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मान लो जॉब की वजह से या किसी और वजह से सरेंडर कर दिया था, या फिर किसी ने स्टेट बार काउंसिल में अप्लाई ही नहीं किया है, वो दोनों कैंडिडेट भले जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने पिछले साल LLB क्वालिफाई करी या 2 साल पहले मैंने LLB क्वालिफाई कर ली है, डिग्री भी है मेरे पास, ठीक है, लेकिन मैंने स्टेट बार काउंसिल में अप्लाई नहीं किया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टेट बार काउंसिल में अप्लाई नहीं करते हैं, वो चाहते हैं वो अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन करें या कुछ और करें, 1-2 साल अपने आप को टाइम दें, ठीक है। तो ऐसे बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी डिस्कस की गई है। फाइनल ईयर लॉ ग्रेजुएट डिस्कस अप्लाई कर सकते हैं। पहला पॉइंट जो था एलिजिबिलिटी फॉर द फाइनल ईयर लॉ ग्रेजुएट्स, लॉ ग्रेजुएट है आप फाइनल सेमेस्टर में हो, फाइनल ईयर में हो, बिना बैक के हो, आप दे सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी हो। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे एफिडेविट भर के अप्लाई कर सकते हो। आपको डिग्री के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी डिग्री नहीं आई है। तीसरा है, आपने स्टेट बार काउंसिल में अप्लाई नहीं किया है, आपने एग्ज़ाम तो बहुत पहले क्लियर कर लिया, 2 साल पहले क्लियर कर लिया, लेकिन आप अभी तक आपने स्टेट बार काउंसिल में अप्लाई नहीं किया। अभी तक ऐसा होता था कि बिना स्टेट बार काउंसिल के आप AIB का एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे, लेकिन अब इसमें ये है कि आपने स्टेट बार काउंसिल में अप्लाई नहीं भी किया तो भी आप बैठ सकते हो, आपको एफिडेविट भरना पड़ेगा, आप बैठ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो
सर्टिफिकेट आएगा और आपका एनरोलमेंट, फिर आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट लेने के लिए, जब आप एआईबी क्लियर कर लोगे, उसको सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करना पड़ेगा। जो को नया नया रूलिंग अब इसके बारे में आएगा तो वो आपको अपडेट करूँगा, लेकिन पुरानी रूलिंग के हिसाब से बता देता हूँ कि पुरानी रूलिंग में क्या होता था। आपका जो एआईबी एग्ज़ाम देते थे, एआईबी का एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया, क्लियर करने के बाद जो रिज़ल्ट होता था विद आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट, फिर से जितने भी आप एफिडेविट लगाते थे उनके साथ में स्टेट बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन की स्लिप वो जाती थी। अब आप स्टेट बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन की स्लिप के साथ में आप अपना जो भी सीओ रिजल्ट है वो लगाते थे, और वो आप पोस्टल एड्रेस पे भेजते थे कि इस पोस्टल एड्रेस पे मुझे अपना सीओपी नंबर और सर्टिफिकेट चाहिए। तो बार काउंसिल जो है वहाँ पे सीओपी नंबर आपका सीओपी कार्ड भेजती थी। आपका एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, यूपी के हो तो आप यूपी बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल से मिलेगा, या फिर दिल्ली के या जहाँ कहीं पे हो आपको वहाँ के स्टेट बार काउंसिल से आपको वहाँ का कार्ड बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें आपका प्रॉपर सीओपी नंबर मेंशन रहेगा। लेकिन वो आपको उसको अप्लाई करने के लिए आपके पास डिग्री होनी ज़रूरी। तो यहाँ पे डिग्री के साथ साथ आपका स्टेट बार काउंसिल में अप्लाई होना ज़रूरी है। तो आपका सबसे पहली चीज़ है कि आप जब भी सीओपी के लिए अप्लाई करेंगे तो आप उस टाइम पे एक चीज़ ध्यान रखें कि आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें। तो एक सजेशन ये है कि आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा के रखें, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। अभी आपको एआईबी क्लियर करने के लिए आपको छूट दी गई कि आप एआईबी क्लियर कर लीजिए, सीओपी ले लीजिए, फिर आप अपना जो है सीओपी तभी मिलेगा आपको जब आपका स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होगा। तो उसके लिए गाइडलाइन फर्दर है, पुरानी गाइडलाइन के हिसाब से तो यही है। अब ये पॉइंट जो चारों मैंने बताए इसमें कोई कन्फ्यूज़न है। एक ये इनएलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन द नॉन रिकॉग्निशन, देखो नॉन रिकॉग्निशन की इनएलिजिबिलिटी पता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है अगर वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलेटेड ही नहीं है तो उसकी डिग्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो कैंडिडेट जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन भरेंगे IB-19 में 25 सितंबर 2024। कैंडिडेट फिलिंग दिस कंडीशंस कैन रजिस्टर फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द 25 सितंबर 2024। तो 25 सितंबर से इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा जो इस कैटेगरी में आएंगे, और उनकी रजिस्ट्रेशन डेट है 25 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और वो ये अंडरटेकिंग जो है वो भर के उनको देनी पड़ेंगी। ये अंडरटेकिंग है, इसमें नेम ऑफ द कैंडिडेट, सन डॉटर ऑफ फादर्स नेम यहाँ पर रखना है, रेजिडेंट एट में आपको अपना एड्रेस लिखना है। और ये देखो सारी वही कंडीशन है, आई एम द फाइनल ईयर स्टूडेंट, फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट, और मेरी कोई बैक नहीं है, या फिर आई हैव कंप्लीटेड माय फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विद नो बैकलॉग एंड आई एम अवेटिंग फ्रॉम माय फाइनल रिजल्ट। मैं अपना फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, मेरी अभी डिग्री नहीं आई है, कोई बात नहीं। आई एम लॉ ग्रेजुएट हु हैज़ नॉट इनरोल्ड विद एनी स्टेट बार काउंसिल, मेरा किसी भी स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट नहीं है। आई हैव नॉट ऑब्टेन माई LLB डिग्री, मेरे पास LLB डिग्री अभी नहीं आई है। विच इज़ नॉट एप्लीकेबल, स्ट्राइक ऑफ विच इज़ नॉट एप्लीकेबल, अभी ये एप्लीकेबल नहीं है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बता दिया है। फ्रॉम ए BCI रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मैंने किया हुआ है एंड अफिलेटेड विद द, तो ये इसमें तीनों क्लॉज हैं। या फिर आई एम ए ग्रेजुएट करंटली एम्प्लॉयड इन, तो यहाँ पे मैं एक ग्रेजुएट हूँ और मैं इस सर्विस में हूँ, एंड हैव आइदर नॉट इनरोल्ड और सरेंडर माई इनरोलमेंट ड्यू टू माई एम्प्लॉयमेंट। मैं या तो स्टेट बार काउंसिल में इनरोल नहीं हुआ हूँ या फिर मैंने अपना इनरोलमेंट सरेंडर कर दिया है। आई अंडरस्टैंड दैट इफ़ आई पास AIB आई विल बी एलिजिबल फॉर इनरोलमेंट फॉर 6 मंथ। अब अगर मैंने AIB यहाँ से क्लियर कर लिया तो 6 महीने के लिए तो मैं एलिजिबल हो जाऊँगा। आफ्टर दिस पीरियड आई विल नीड टू रीअपियर इन AIB टू कंटिन्यू द प्रैक्टिसिंग लॉ, ठीक है। तो इसके बाद मुझे AIB रीअपियर करना पड़ेगा अपनी लॉ की प्रैक्टिस कंटिन्यू करने के लिए। तो सबसे पहले यही है कि जिन्होंने सरेंडर कर दिया है वो भी AIB का एग्ज़ाम दे सकते हैं और फिर से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं स्टेट बार काउंसिल में, और साथ ही अपनी प्रैक्टिस अब शुरू कर सकते हैं AIB का एग्ज़ाम क्लियर करके। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो 6 महीने बाद उन्हें जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए दोबारा बैठना पड़ेगा, वो फिर बिना उसके COP नहीं मिलेगा आपको। तो उसके लिए आपको स्टेट बार काउंसिल में इनरोल करना पड़ेगा। आई ऑल्सो अंडरटेक कन्फर्म दैट माई यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी है उसकी डिग्री वैलिड है। सबमिट एक्यूरेट ट्रूथफुल नॉलेज, जो भी मेरी नॉलेज में है ट्रूथफुल है वो सब मैंने सबमिट कर दिया है। कंप्लाई विद द कंडीशन ऑब्टेन फ्रॉम द कैटेगरी, और जो भी ये कैटेगरी मेंशन की गई है मैं इनसे पूरी तरह से इनको स्वीकार करता हूँ। जो भी मैंने मेंशन की है डिटेल यहाँ पे, आई डिक्लेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मी, और जो भी अंडरटेकिंग की गई है वो मेरे बिहाफ से ट्रू है। आई अंडरस्टैंड दैट द प्रोवाइडिंग एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नॉन कंपाइलेंस क्राइटेरिया मेंशन इंक्लूडिंग द प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द नॉन
रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, नॉन अप्रूव्ड कॉलेज, माई रिजल्ट, डिसक्वालीफाइड फ्रॉम द AIB। ये है इसकी अंडरटेकिंग। ऐसे ये पूरी अंडरटेकिंग आपको भर देनी है। यहाँ पे सिग्नेचर आएगा, आपका नाम आएगा, डेट आएगा, प्लेस आएगा, अपना फ़ोन और ईमेल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट मस्ट सबमिट सेल्फ अटेस्टेड एंड स्कैंड। इसलिए कहा वीडियो पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन उसमें एक एक चीज़ बता रहा हूँ, कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ। तो जो लास्ट की इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आप मिस कर देते हो, तो उसको मिस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है। तो फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हैं, उनको सेल्फ अटेस्टेड और स्कैंड कॉपी भेजनी पड़ेगी, जो कि मोबाइल से आप क्लिक नहीं करोगे। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ये लिखा हुआ है, नॉट क्लिक फ्रॉम मोबाइल। मोबाइल से क्लिक करके नहीं भेजनी है। मार्कशीट जो है आपको स्कैन करनी है, स्कैनर से स्कैन करवानी है। ठीक है, और उसको सेल्फ अटेस्ट करना है। फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट मस्ट सेल्फ अटेस्टेड। या फिर आप क्या करो कि अपनी मार्कशीट जो है वो स्कैन ना करवा के, मोबाइल से फ़ोटो ना खींच के, सीधा उनको प्रिंट आउट लो। प्रिंट आउट लेने के बाद क्या करोगे, दिस इंक्लूड द 3 ईयर LLB डिग्री कोर्स, मार्कशीट ऑफ द सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 5, 1 से लेके 5 सेमेस्टर तक आपको आपकी पूरी मार्कशीट है। सेमेस्टर जो 3 ईयर्स LLB डिग्री में कितने सेमेस्टर हो गए, 6 सेमेस्टर हो गए, तो 5 सेमेस्टर तक आपका पूरा जो है मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, 5 ईयर में 9 सेमेस्टर तक की मार्कशीट आपकी पूरी जो है वो सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए, यानी कि आप उनकी फ़ोटो कॉपी कराओगे और फ़ोटो कॉपी करा के उनको जो है स्कैन करोगे स्कैनर से। ठीक है, स्टूडेंट मस्ट सबमिट सेल्फ अटेस्टेड एंड स्कैंड। मोबाइल से फ़ोटो खींच के नहीं भेजोगे, इसमें लिखा हुआ है मोबाइल से फ़ोटो वाली स्वीकार नहीं की जाएगी, आप स्कैनर से स्कैन कराइए फ़ोटो। इसको फ़ोटो कॉपी वाले के पास जब आप जाएंगे तो उसको स्कैन करा लीजिए। सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 5 तक की मार्कशीट है। अगर आप 3 साल के LLB कर रहे हो, 5 साल की कर रहे हो, तो 1 से लेकर 9 सेमेस्टर तक की मार्कशीट आपको निकालनी है और उनमें साइन करके स्कैन कराना है। ठीक है, लॉ ग्रेजुएट हु हैव पास देयर LLB कोर्स बट हैव नॉट येट ऑब्टेन देयर डिग्री मस्ट सबमिट। उनको क्या करना है, जो जिन्होंने पास कर लिया उनके पास डिग्री नहीं है अभी तक, लेकिन मार्कशीट सारी हैं, तो 3 साल की पूरी मार्कशीट 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक और 1 से लेकर 10 सेमेस्टर तक, अगर 5 साल वाला कोर्स है तो उसकी मार्कशीटें आपको सेल्फ अटेस्ट करके भेजनी है। तो ये तो अटेस्ट करने के लिए ये आपके एफिडेविट है और अंडरटेकिंग है, ये आपको बनवानी पड़ेगी। आप बनवा के इसको जो है इसको अपने फ़ोटो कॉपी निकाल करके इसको भर के इसके साथ आप अंडरटेकिंग जो है करके इसको और सारी मार्कशीटें डियर भर देनी है। तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए वो बता देते हैं। आप कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे, पूरा प्रोसेस क्या है इसका। देखो, सबसे पहले जो है किनको नोटिफिकेशन जो आया है AIB 19 का, तो इसमें लॉ स्टूडेंट 3 साल वाले, 5 साल वाले, बिना बैक के होने चाहिए। ठीक है, लॉ ग्रेजुएट करी होनी चाहिए, स्टेट बार काउंसिल नॉट ऑब्टेन द डिग्री, जिनको डिग्री नहीं मिली, ये मैं कंडीशन डिस्कस कर चुका हूँ। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका मिल जाएगा। द लिंक जो होगा फिलिंग अप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिमेन द सेम, वो सेम ही लिंक है, सब कुछ सेम, बस यहाँ पे फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ, ये एक क्राइटेरिया आ जाएगा। दूसरा, कैंडिडेट्स अवेटिंग फाइनल रिजल्ट क्राइटेरिया मिलेगा आपको। लॉ ग्रेजुएट विदाउट इनरोलमेंट भी मिलेगा एक क्राइटेरिया। तो लॉ ग्रेजुएट एम्प्लॉयड विदाउट इनरोलमेंट, इसमें आपको एफिडेविट भरना पड़ेगा। आई एम द लॉ ग्रेजुएट हु इज करेंटली एम्प्लॉयड इन एंड हैव आइदर नॉट इनरोल्ड और सरेंडर माई इनरोलमेंट ड्यू टू माई एम्प्लॉयमेंट। आई अंडरस्टैंड दैट इफ आई सिट for the AIB and I pass, I will resign for enrollment for a period of 6 months subject to my resignation from my job। देखो, अगर आप जॉब करते हो और आप अप्लाई कर रहे हो तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको फिर जॉब से रिज़ाइन करके प्रॉपर लॉ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आपको दोबारा रीअपियर होना पड़ेगा AIB के लिए। आई फर्दर अंडरस्टैंड दैट दे आफ्टर दिस 6 मंथ पीरियड आई विल बी रिक्वायर्ड टू रीअपियर ऑफ AIB इफ आई विश टू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग लॉ। देखो, जितनी बार भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो उतनी बार आपको AIB देना पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हो तो आपको जॉब से सरेंडर करके दोबारा से फिर AIB का मतलब ये AIB का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जॉब से सरेंडर करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपको फिर से AIB देना पड़ेगा। एक बार आपने अंडरटेकिंग कर दी, कैंडिडेट हु आर नॉट येट एनरोल्ड विद द स्टेट बार काउंसिल बट हैव ऑब्टेन द लॉ डिग्री आर एन फाइनल सेमेस्टर ऑफ LLB डिग्री with no backlog, or law graduate who are employed and have surrendered their enrollment certificate must submit the undertaking। अंडरटेकिंग आपको डाउनलोड करनी है और आपको साइन वाइन करके अंडरटेकिंग को, यू कैन डाउनलोड द अंडरटेकिंग फ्रॉम द AIB वेबसाइट
और फाइंड इट टू द लास्ट पेज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। देखो लास्ट पेज जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको अंडरटेकिंग मिल जाएगी, ये अंडरटेकिंग है, ठीक है। इस अंडरटेकिंग को आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद उसको साइन वाइन करके भर के आपको अपलोड कर देना है। मार्कशीट अपलोड करनी 3 साल की 5 साल की, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अगर नहीं तो मैं फॉर्म भी फिल करके बताता आपको, लेकिन फॉर्म फिल करने में कोई समस्या नहीं है, आप पर फिल कर सकते हो। केवल और केवल ये ऑप्शन है आपका फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए, ये ऑप्शन आपको नए मिल जाएंगे, उसमें आपका फॉर्म इजीली फिल हो जाएगा। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है सारी मैंने डिस्कस कर दी है। इसके अलावा कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल में नए हैं, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और दूसरे लोगों के साथ भी चैनल को शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचाई जा सके। थैंक